हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन शिक्षित बिहार में। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले वो क्लास 10 का 7.1 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पहले ही बता चुका है। आप जाके पुरानी वीडियो देखें, उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आने वाले हैं लाइव 7 से 9 आप लाइव पढ़ें। और ये 2026 के लिए बेस्ट एजुकेशन चैनल है और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि अगर आप प्रॉपर वीडियो देखते हैं तो हम आपको मैथ में 100 मार्क्स दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताए तथा उनका उत्तर का कारण भी दीजिए। बनाना किससे है ये भी समझ लीजिए आप। ये दूरी सूत्र का क्वेश्चन है तो हमें दूरी सूत्र का उपयोग करना है। तो दूरी सूत्र का उपयोग करके हमें यह बताना है ये जो चतुर्भुज है, ये जो 3 क्वेश्चन है, ये जो चतुर्भुज का 3 क्वेश्चन है, ये किस टाइप का चतुर्भुज है हमें ये बताना है। और बताने के साथ हमें कारण ही बताना है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों है कि ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है या वर्ग है, ये क्यों है, इस तरह से बताना भी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लेते हैं। 1 से हमें अंदाजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। माना कि a बराबर मान लेते हैं कि हमारे पास दिया -1 और -2, और जो b हमारे पास है वो हमारे पास है 1 और 0, और c जो हमारे पास है वो है -1। c हमारे पास क्या है -1 और 2, और हमारे पास लास्ट d जो है वो d है -3 और 0। इस तरह का क्वेश्चन है। तो एक चतुर्भुज पहले बना लेते हैं। ये एक चतुर्भुज बना लिए, ठीक। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। चतुर्भुज है। इनमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये किस टाइप का चतुर्भुज है ये हमें बताना है। तो ये ab निकाल लेना है, ab का डिस्टेंस, bc का डिस्टेंस, ac का डिस्टेंस और ad का डिस्टेंस। ये पता चल जाएगा इससे कि ये किस टाइप का चतुर्भुज है। तो सबसे पहले क्या निकालना, ab, फिर bc, फिर cd, फिर ad, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ab निकाल ले। AB निकालने के लिए AB की डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो AB की डिस्टेंस जो हम लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का जो मान है वो A और B की प्रॉपर बात हो रही है। तो x2 का जो मान है वो हमारे पास है 1, तो 1 माइनस x1 का मान है -1, तो +1 का होल स्क्वायर, प्लस ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। जिन दो पॉइंट के बीच हम दूरी निकालेंगे उनमें पहला हमारा x1 y1 होगा, दूसरा हमारा x2 y2 होगा। क्लियर। तो x2 का जो मान है 1 है और x1 का मान -1 है, तो +1 का होल स्क्वायर। इसी तरह y2 का मान हमारे पास 0 है और y1 का मान -2 है, तो -+2 का होल स्क्वायर। तो 1 कितने हो गए, 2 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितने आ गए, 4, 4 + 4 कितने आ गए, 8। √8 का जो स्क्वायर आएगा वो 2√2 होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमको निकालना अगला BC। तो BC निकालने के लिए BC का फॉर्मूला अप्लाई करें। तो BC बराबर हो जाएगा BC का डिस्टेंस जो होगा B और C, किन दोनों की बात हो रही है, B और C की बात हो रही है। तो BC में देख रहे तो x2 का मान कितना है, -1। हमने आपको पहले ही बताया कि जिन दो बिंदुओं के बीच डिस्टेंस निकालेंगे उनमें पहला x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और दूसरा हमारा x2 और y2 हो जाएगा। तो x2 का जो मान है वो है -1, अब माइनस दिए x1 का जो मान है वो है 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अब -0 का होल स्क्वायर। तो अगर कैलकुलेशन कर ले तो -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 + 4, तो 4 4 आ गया √8, 8 का जो स्क्वायर आएगा वो होगा 2√2। लास्ट थर्ड जो हमारा वो है हमें CD निकालना है। तो CD निकाल के देख लेते हैं। CD बराबर हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। CD की बात हो रही तो B हटा दे, C और D की बात कर लेते। CD में x2 का मान -3 हो जाएगा और माइनस दी x1 का मान -1, तो +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो 0 - 2 का होल स्क्वायर, √1 में से 3 गया तो -2 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर। तो -2 का जो स्क्वायर आएगा वो 4 + 4, 4 √8, 8 का जो स्क्वायर आएगा वो होगा 2√2। तो उम्मीद है कि ये जो अभी हम बताएं आपको समझ में आ गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। हम AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, CD निकाल लिए, अब बच गया है AD। तो AD निकाल लेते हैं। AD क्या कहता है, AD निकालने के लिए हमें यहाँ पे एडिट करके
AD लिख लेते हैं। तो AD निकालने के लिए AD अप्लाई कर लेते हैं। AD का जो फॉर्मूला होगा, AD का भी फॉर्मूला तो यही होगा। तो AD निकालने के लिए A और D की बिंदु के बीच ले ले, A और D। तो AD में x2 का जो मान हो गया मेरे पास, AD में x2 का जो मान हो गया, A और D की बात हो रही प्रॉपर, A और D की बात। तो एक D का x2 का जो मान है वो -3 है और x1 का मान -1 है, तो +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का जो मान है वो हमारे पास है 0 माइनस y1 का मान जो -2, तो +2 का होल स्क्वायर। तो 1 में से 3 गया तो -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 + 4 4 4 √8 8 का वर्गमूल 2 √2। तो सारे का वर्गमूल, सारे का जो AB BC CD AD ये चारों जो भुजाएं थे, चारों जो साइड थे, वो चारों का चारों इक्वल हो गया। अब आगे जो एक प्रोसेस करना है वो हमें AC और BD निकालना है। AC और BD निकालने से ये पता चल जाएगा कि ये समचतुर्भुज है। अगर बराबर हो गया AC और BD के तो वर्ग हो जाएगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो समचतुर्भुज हो जाएगा। तो देखते हैं अगला निकाल के, अगला हमें क्या निकालना है, AC और BD। तो AC और BD निकालने के लिए AC BD निकालते हैं यहाँ पे, AC और BD। तो AC, अगर हम AC निकाल ले, क्या निकाल ले, AC, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमें डिस्टेंस सूत्र से निकालना है। तो AC में AC को आप ले ले तो A और ये हो गया C, इन दोनों की बात हो रही है, बल्कि D की बात नहीं हो रही। A और C में x2 हमारे पास क्या हो जाएगा, -1, तो -1, अब माइनस दिए, x1 का मान जो है -1, तो +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान हमारे पास 2 माइनस और -2 तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो अगर 1 में से 1 गया तो 0 का स्क्वायर और प्लस 2 2 4 हो गया 4 का स्क्वायर। तो √4 4 का स्क्वायर 16 आएगा क्योंकि 0 तो खत्म हो गई, 16 का स्क्वायर 4 आएगा। ये फाइनल आंसर आ गया। दूसरा हमारा लास्ट जो हमें निकालना है आखिरी, वो जो आखिरी हमारा है वो है हमें मेरे पास B और D। BD निकालने के बाद ये फाइनल पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का चतुर्भुज है। तो BD निकालने के लिए BD यहां लिख लेते हैं, BD बराबर रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो B ये रहा मेरे पास और D ये रहा। तो ना B की A की बात हो रही है ना C की बात हो रही है। तो BD में x2 का मान जो हो जाएगा -3, तो -3 माइनस x1 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 0, अब -0 माइनस y2 का मान 0, अब -0 का होल स्क्वायर, -0 का होल स्क्वायर। आगे बढ़े तो -1 -3 तो कितना होगा, -4 का स्क्वायर, -3 -1 -4 का स्क्वायर और प्लस 0 में 0 गया तो 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 4, 16 का स्क्वायर 4। आप देख पा रहे होंगे कि AC जो है हमारा वो BD के बराबर है। इससे यह साबित होता है कि AB बराबर है किसके, BC के, BC बराबर किसके, CD के, और CD बराबर किसके है, AD के। ये चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। और दो विकर्ण भी बराबर है, AC और BD आपस में क्या है, बराबर है। अगर AC चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण अगर बराबर हो तो इससे हम कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। कारण यह है कि कारण जो पूछ रहे हैं, कारण बताइए। कारण यह है कि AB BC CD AD ये चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है। जिनकी चारों भुजाएं दोनों विकर्ण बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन हमने बताया समझ में आ गई। ये जो दो क्वेश्चन है इसी तरह से सेम इसी टाइप से आपको सॉल्यूशन करना है। बस ये बताना है कि किस टाइप का चतुर्भुज है, ये आपको होमवर्क में देते हैं, ये आप होमवर्क कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। तो हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें, अपनी राय दे कि हमने जो अभी ये समझाए हैं क्या आपको समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया तो वो भी बताएं, अगर समझ में आ गए तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हर वो स्टूडेंट तक पहुंचाए जो इस बार 2026 में एग्जाम देने वाला